जय हिंद दोस्तों, सुपर कॉन्सेप्ट क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज का वीडियो 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए दोस्तों। आज आप लोग के लिए मैं लेकर आया हूं महाटांडव सीरीज ज्योग्राफी का। यहां पर हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, यानी 2024 से लेकर 2011 तक का पूरा देखेंगे। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक कंप्लीट बने रहिएगा। अगर आप लोग ये पूरे को कर लेते हैं तो ज्योग्राफी में आप लोग को और पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो आप लोग को क्या करना है भाई, सभी को नोट करते जाना है। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं 2024 में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा था। एंथ्रोपोजोग्राफी किसने लिखी? तो फ्रेडरिक रेडजेल ने। अब यहाँ पर देखिए आप लोग, मैं एक ट्रिक भी बताया था। यहाँ पर क्या है, था है। था मतलब क्या हो जाएगा भाई, थाना। थाना से आप लोग को याद रखना है, थाना को जेल भी कहते हैं, ठीक है। तो फ्रेडरिक रेडजेल से आप लोग को याद रखना है। अब यहाँ पर देखिए फ्रेडरिक रेडजेल में यहाँ पर जा है, तो फ्रेडरिक रेडजेल जर्मनी के थे। इससे भी आप लोग को याद रखना है। चलिए यहाँ पर देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। प्रति 1000 व्यक्तियों पर एक वर्ष में मृतकों की संख्या को कहा जाता है तो अशोधित मृत्यु दर कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। विश्व के सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र में किस प्रकार की कृषि की जाती है? तो गहन निर्वाह कृषि की जाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में कौन सा कोयला का सर्वोत्तम किस्म है, मतलब सबसे अच्छा कोयला कौन सा है? तो एंथ्रोसाइट है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन क्या है। पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं तो ये दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर छठा नंबर क्वेश्चन क्या है। विनिर्माण की सबसे छोटी इकाई है तो कुटीर उद्योग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है। वे क्रियाकलाप जिनमें तैयार वस्तुओं का उत्पादन व निर्माण नहीं होता है तो कौन सा क्रियाकलाप में नहीं होता है? एक होता है तृतीय क्रियाकलाप और एक होता है चतुर्थ क्रियाकलाप। ये दोनों में नहीं होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों हो जाएगा। डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी और सी दोनों। यहाँ पर देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है। पर्यटन उदाहरण है तो पर्यटन के उदाहरण बताना है। यहाँ पर हो जाएगा तृतीय क्रियाकलाप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए भाई, पर्यटन का मतलब क्या होता है। पर्यटन का मतलब होता है लोग अपने मूल निवास स्थान को छोड़कर थोड़े समय के लिए मनोरंजन के लिए घूमने जाते हैं, ठीक है। पर्यटन का मतलब होता है मनोरंजन के लिए, घूमने फिरने के लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग का 2 नंबर के लिए आता है, आप लोग को याद रखना है। चलिए भाई यहाँ पर देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 जोड़ता है तो श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है। सुएज नहर जोड़ता है तो भूमध्य सागर से लाल सागर को। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या है। किस वर्ष भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई थी? तो 1998 में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्न में से प्राचीन शहर कौन सा है? तो पटना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या है। चाय उत्पादन प्रदेश है तो इनमें सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या है। सूक्ष्म कृषि भूमि के अंतर्गत किस प्रकार की फसल उगाई जाती है? तो बाजरा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन से कार्यक्रम जल सांभर विकास परियोजना से संबंधित है? तो यहाँ पर सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सभी। यहाँ पर देखिए भाई 16 नंबर क्वेश्चन क्या है। भारत के किस राज्य में नवामुंडी तथा गोवा खदानें स्थित है? तो ये झारखंड में है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या है। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर संबंधित है तो ये किससे है? तो पाइपलाइन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। किस देश की सहायता से बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई? तो सोवियत संघ। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन क्या है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? तो कोयम्बटूर को। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन क्या है। पर्वतीय क्षेत्र में किस प्रकार के अधिवास पाए जाते हैं? तो सीढ़ीदार। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो पहाड़ी क्षेत्र होता है, ठीक है, उधर का जो खेत भी होता है, लोग भी उधर बसते हैं, सीढ़ी नुमा रहता है, ठीक है, सीढ़ी नुमा रहता है पहाड़ी क्षेत्र तरफ। तो यहाँ पर देखिए आगे देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन क्या है। भारत में कितने राज्य हैं? देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा था। तो 28 राज्य हैं भाई। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन क्या है।
विभिन्न आयु समूहों में लोगों की संख्या को कहा जाता है तो आयु संगठन कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन क्या है। ओपेक का मुख्यालय है तो बियाना में, और बियाना है ऑस्ट्रेलिया में। इसको भी आप लोग को याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन क्या है। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के उदाहरण हैं सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैव ऊर्जा या फिर इनमें से सभी। तो ये सभी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये सभी। यहाँ पर देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या है। ध्वनि प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है मोटर वाहन, उद्योग, लाउड स्पीकर या फिर इनमें से सभी। तो इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ध्वनि का मतलब होता है आवाज। यहाँ पर देखिए आगे देखिए क्या है। ये है आप लोग का 2023 का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 2023 में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा था। ग्रेफिक टेलर द्वारा कौन सी विचारधारा दी गई थी तो नवनियतिवाद। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश है तो एशिया महादेश है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। मानव विकास सूचकांक का मापक निम्नलिखित में से कौन सा है। स्वास्थ्य, शिक्षा, संसाधनों तक पहुंच या फिर इनमें से सभी। तो इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है तो भूमध्य सागरीय कृषि में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योग के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है तो आधारभूत उद्योग। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है तो तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है व्यापार। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, आप लोग अच्छा से लिख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये खेती, बुनाई, आखेट, ये सब आप लोग का प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। और आखेट का मतलब होता है शिकार करना, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है। किस देश में रेल मार्गों के जाल का संघनतम घनत्व पाया जाता है तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी रेल मार्गों के जाल का मतलब हुआ बहुत सारा रेल का पटरिया सबसे अधिक पाया जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका में। चलिए यहाँ पर देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है तो जेनेवा में। जेनेवा मतलब स्विट्जरलैंड भी हो जाएगा, ठीक है। जेनेवा नहीं रहेगा तो स्विट्जरलैंड भी हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन सा ग्रामीण अधिवास से संबंधित है तो ग्रामीण का राइटिंग है तो ये प्राथमिक क्रियाएं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में कौन सा धार्मिक नगर है तो वाराणसी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है तो उत्तर प्रदेश यानी यूपी, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या है। भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है तो 31%। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या है। प्रवास के कारण जो विभिन्न स्थानों से लोगों को आकर्षित करते हैं तो क्या कहलाते हैं तो अपकर्ष कारक कहलाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन क्या है। वर्ष 2011 में भारत में किस राज्य में स्त्री साक्षरता दर उच्चतम रहती थी तो केरल में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या है। भारत का सबसे बड़ा नगर है तो मुंबई, नगर कहे तो शहर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी तो 1960 के दशक में हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है तो मक्का। यहाँ पर रबड़, चाय, कॉफी ये सब रोपण फसल है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मक्का। आगे देखिए यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन क्या है। भारत की 2 अत्यधिक प्रदूषित नदियां है तो गंगा और यमुना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या है। हल्दिया तेल शोधन कारखाना अवस्थित है तो ये पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या है। झरिया क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है तो कोयला के लिए है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झरिया कहाँ भाई, झारखंड में है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन क्या है।
बोकारो इस्पात केंद्र है तो सार्वजनिक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो अहमदाबाद को। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है तो NH 44 हो जाएगा, यानी NH का मतलब होता है नेशनल हाईवे, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है तो श्रीनगर को कन्याकुमारी से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत के प्रथम रेलवे लाइन किन नगरों के माध्यम से निर्मित की गई थी, यानी भारत में सबसे पहले रेलवे के जो पटरी बिछाई गई थी कहाँ से कहाँ तक, तो मुंबई से थाने तक सबसे पहले, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, कोलकाता बंदरगाह स्थित है तो ये पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, दरावी बस्ती कहाँ स्थित है, तो ये मुंबई में है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारण है, तो वायु प्रदूषण। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, जियोग्राफिया जेनेरियस किसने लिखी, तो ब्रेनियस ने। यहाँ पर देखिए कुछ मिलता जुलता शब्द है, ठीक है, जेनेरियस और ब्रेनियस, इससे भी आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कारक कौन से हैं, तो जलवायु, मृदा, जल की उपलब्धता या फिर इनमें से सभी। तो इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इंसान वही स्थान पर बसने को प्राथमिकता देते हैं जहाँ पर हर चीज़ की सुविधा होती है। यहाँ पर चलिए भाई आगे देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन क्या है, विश्व में निम्नलिखित में से किस देश का न्यूनतम लिंग अनुपात है, तो सऊदी अरब। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन क्या है, पर्वतीय प्रदेशों में किस प्रतिरूप के अधिवास पाए जाते हैं, तो सीढ़ीनुमा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन क्या है, बुशमैन प्रजाति समूह कहाँ पाए जाते हैं, तो अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर 34 नंबर क्वेश्चन क्या है, दामोदर घाटी परियोजना स्थित है तो ये झारखंड में है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर 35 नंबर क्वेश्चन क्या है, बिटुमिनस किस खनिज का प्रकार है, तो कोयला का। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर 2022 में कैसा क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, ये है आप लोग का 2022 का। तो यहाँ पर देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, मानव भूगोल के जनक कौन है, तो फ्रेडरिक रेटजेल। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, मानव भूगोल मानव समाजों तथा पृथ्वी तल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है, यह कथन किसका है। जो ये है भाई, ये मानव भूगोल का परिभाषा है। तो ये परिभाषा को किसने लिखा है, तो रेटजेल ने, यानी फ्रेडरिक रेटजेल ने लिखा है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, फ्रेडरिक रेटजेल किस देश के निवासी थे, तो जर्मनी के थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप लोग को मैं ट्रिक भी बता दिया है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ज है, ठीक है। फ्रेडरिक रेटजेल में यहाँ पर क्या है, ज है, तो ज से याद रखना है जर्मनी के थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है, तो चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है, तो चिकित्सा भूगोल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या है, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या किस देश की है, तो चीन की। अगर वर्तमान में गिनती होगा तो सबसे अधिक जनसंख्या हो जाएगा भारत, ठीक है। यानी भारत भी चीन को जीत दिया जनसंख्या में, लिमिट नहीं है, ठीक है। चलिए भाई यहाँ पर देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा देश मानसून एशिया के अंतर्गत आता है, तो इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है, विश्व के 90% जनसंख्या कितने प्रतिशत स्थान भाग पर निवास करती है, तो 10%। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन पुल फैक्टर है, तो रोजगार के अवसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी जनांगीय संक्रमण की प्रथम अवस्था है, तो उच्च जन्म दर एवं उच्च मृत्यु दर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
आगे देखिए यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, विश्व के किस देश में सबसे अधिक लिंग अनुपात पाया जाता है, तो लाटविया में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा वायु वर्ग कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत आता है, तो 15 से 59 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, ग्रामीण जनसंख्या किस प्रकार के व्यवसाय में संलग्न होते हैं, तो कृषि यानी खेती बाड़ी से जुड़े होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत में किसी बस्ती को शहर कहलाने के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या होनी चाहिए, तो 5000, यानी कोई भी बस्ती को शहर कहलाने के लिए 5000 जनसंख्या होना चाहिए भारत में। चलिए यहाँ पर देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया था, तो डॉक्टर महबूब उल हक ने किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, जीवन प्रत्याशा क्या है, लंबा एवं स्वस्थ जीवन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, विषुवतीय रेखीय प्रदेशों में किस प्रकार के आर्थिक क्रियाकलाप पाए जाते हैं, तो आखेट एवं संग्रह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा घास स्थल अफ्रीका में स्थित है, तो अफ्रीका में बिल्ड घास पाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए भाई आप लोग को मैं कुछ नोट कर दिया हूँ, ये सभी को आप लोग को याद करना है। प्रेरी घास पाया जाता है उत्तरी अमेरिका में, स्टेपी घास पाया जाता है यूरेशिया या फिर यूक्रेन में, और बेल्ट घास पाया जाता है दक्षिण अफ्रीका में, और डाउन्स घास पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। तो ये सभी को आप लोग को याद करना है, घास से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए भाई 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, ऑस्ट्रेलिया किस पशु के पालन के लिए विश्व विख्यात है, तो भेड़ के लिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 20वां नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत के किस भाग में झूम कृषि किया जाता है, तो उत्तर पूर्वी भारत में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झूम कृषि का मतलब होता है कभी यहाँ पर खेती करेगा, यहाँ पर 1-2 वर्ष करने के बाद यहाँ पर करेगा, मतलब एक जगह से एक जगह चेंज करते रहता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, रोपण कृषि के अंतर्गत निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है, तो यहाँ पर हो जाएगा चाय। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, किस फसल को सुखाकर मुनका एवं किशमिश बनाई जाती है, तो अंगूर को। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, अंगूर की कृषि किस प्रकार की कृषि है, तो भूमध्य सागरीय कृषि। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, बांग्लादेश का आयुलिंग पिरामिड का आकार किस आकृति का है, तो त्रिभुजाकार। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है, तो अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन उद्योगों को प्रभावित करने वाला भौगोलिक कारक है, तो यहाँ पर हो जाएगा जलवायु, कच्चा माल, ऊर्जा का स्रोत, या फिर इनमें से सभी। देखिए उद्योग को, फैक्ट्री को चलने के लिए ये सभी का जरूरत है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए आगे देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, सूती वस्त्र उद्योग का कच्चा माल क्या है, तो कपास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, शिकागो कहाँ स्थित है, तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा लौह इस्पात क्षेत्र यूक्रेन में स्थित है, तो किरबुई। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, रूर क्षेत्र किस देश में स्थित है, तो जर्मनी में। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या है, यूनानी शब्द में मेगालोपोलिस का अर्थ क्या होता है, तो विशाल नगर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे होती है, तो रेखिक। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या है, सन नगर शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो फ्रेडरिक गेडिच। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या है, नैनीताल किस प्रकार का नगर है, तो पर्यटन नगर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या है, किस महाद्वीप में सबसे कम मिलियन सिटी है, तो ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
यहाँ पर देखिए ये वाला है आप लोग का 2020 का। तो 2020 में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा था, तो देखिए यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, नीचेवाद की संकल्पना किसने दी है। तो यहाँ पर हो जाएगा ग्राफिक टेलर ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए नियतिवाद का फ्रेडरिक रेटजेल ने दिया है। यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, अमेजन नदी बेसिन में किस तरह की जनसंख्या पाई जाती है। तो विरल जनसंख्या। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन संचार सेवाओं के अंतर्गत आता है। तो इंटरनेट। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग किस देश में स्थित है। तो रूस में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत में सबसे पहली जनगणना कब हुई थी। तो 1881 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत में सबसे अधिक गरीबी किस राज्य में है। तो बिहार में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, गन्ना का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ किया जाता है। उत्तर प्रदेश यानी यूपी में किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है, डायमंड हार्बर किस नदी पर स्थित है। तो हुगली नदी। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस उद्योग का कच्चा माल वन से प्राप्त होता है। तो कागज उद्योग। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में कौन लोहयुक्त खनिज है। तो बॉक्साइट। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये है आप लोग का 2019 का। तो देखिए भाई यहाँ पर 2019 में किस प्रकार का क्वेश्चन आया था, एंथ्रोपोजोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो रेटजेल यानी फ्रेडरिक रेटजेल ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है। तो डॉक्टर महबूब उल हक की। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश कौन है। तो एशिया महादेश है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश। गन्ना के लिए भी है और गेहूं के लिए भी, ठीक है, यानी उत्तर प्रदेश यूपी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग है। तो राष्ट्रीय महामार्ग NH7। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या है, मानचेस्टर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो सूती वस्त्र उद्योग के लिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। मान के चलिए ये है भारत, ये है अमेरिका, ठीक है, तो ये दोनों के बीच जो व्यापार होता है, लेन देन होता है, उसी को कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। तो ताप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा परिवाहित किया जाता है। तो पेट्रोलियम। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है। तो व्यापार। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये है आप लोग का 2018 में किस प्रकार क्वेश्चन पूछा था। तो देखिए यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, जियोग्राफिया जेनेरालिस के लेखक कौन है। तो बेरेनियस हो जाएगा या फिर बारेनियस, एक ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस देश में न्यूनतम जन्म दर पाई जाती है। यानी US यानी अमेरिका में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, विश्व में कौन सा देश सर्वाधिक जनसंख्या वाला है। तो चीन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सबसे अधिक जनसंख्या में चीन है। आगे देखिए यहाँ पर चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, किस क्षेत्र में खनिज तेल का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है। तो सऊदी अरब में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत में सबसे पुराना लोह तथा इस्पात उद्योग कौन सा है। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, और इसका शॉर्ट में नाम है टिस्को, ठीक है, यानी इसका पूरा नाम होता है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या है, मुंबई है जाना जाता है खनिज तेल के लिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर खनिज तेल लिखल नहीं रहेगा तो पेट्रोलियम लिखल रहेगा, ठीक है, तो इसको भी आप लोग को याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा नकदी फसल है। तो चाय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, उत्माशा अंतरिप
समुद्रिक मार्ग स्थित है? तो हिंद महासागर में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, औद्योगिकरण से होता है? तो औद्योगिकरण से होता है वायु प्रदूषण, यानी जो फैक्ट्री उद्योग से निकलने वाले धुआं से क्या होता है, वायु प्रदूषण। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत में सबसे बड़ा नगर कौन है, यानी शहर कौन है? तो मुंबई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए भाई 2017 में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा था। यहाँ पर देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, जियोग्राफी शब्द किसने गढ़ा, यानी किसने लिखा? तो इरेटोस्थनीज ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया? तो लुसियन फेब्रे ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, विश्व के किस क्षेत्र में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है? तो मैदानी भाग में। ठीक है, यानी जहाँ पर समतल एरिया रहता है वहाँ पर अधिक जनसंख्या पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, मैदानी भाग। आगे देखिए यहाँ पर चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, संसार के किस देश में सबसे लंबा रोड लाइन है? तो यहाँ पर हो जाएगा कनाडा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कनाडा। आगे देखिए यहाँ पर पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर छठा नंबर क्वेश्चन क्या है, संसार का व्यवस्थम समुद्री मार्ग कौन सा है, यानी सबसे अच्छा कौन सा है? तो उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर सातवां नंबर क्वेश्चन क्या है, 100% शहरी जनसंख्या वाला देश है? तो सिंगापुर है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है, मैग्नीज का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, संरक्षण की दृष्टि से तांबे के स्थान पर किस धातु का उपयोग उचित है? तो एल्युमिनियम का। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस राज्य में कोयला का सबसे अधिक भंडार है? तो झारखंड राज्य में सबसे अधिक कोयला का भंडार है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर ये है आप लोग का 2016 का। 2016 में देखिए यहाँ पर किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा था, जियोग्राफिया जेनेरालिस के लेखक कौन है? तो यहाँ पर हो जाएगा बारेनियस। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन से विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? तो कुमारी एलन सिंपल नहीं है। यहाँ पर देखिए ये गलती से लिखा गया है, ये वाला सही है। ठीक है, मानव भूगोल से संबंधित कुमारी एलन सिंपल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, विश्व में कौन सा देश सर्वाधिक जनसंख्या वाला है? तो चीन है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? तो जावा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, विश्व में तांबा आयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो चिली। चिली मतलब खाने वाला चिली नहीं, ठीक है, ये जगह का नाम है। देखिएगा आप लोग विश्व का मैप में थोड़ा सा ये पतला सा रहता है, यानी उत्तरी अमेरिका जगह है। ठीक है, सबसे अधिक तांबा का उत्पादन होता है चिली, यानी उत्तरी अमेरिका में होता है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखिए छठा नंबर क्वेश्चन क्या है, क्यूबा की रानी किससे कहा जाता है? तो गाना को कहते हैं क्यूबा की रानी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, स्वेज नहर जोड़ती है तो भूमध्य सागर तथा लाल सागर को। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है, भारतीय रेल को कितने प्रदेशों में विभक्त किया गया है, यानी बांटा गया है? तो 16। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत में चावल का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन है? तो पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक चावल उत्पादन होता है पश्चिम बंगाल में। आगे देखिए यहाँ पर 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत में कौन सी नदी सर्वाधिक प्रदूषित है, यानी प्रदूषण वाला नदी है? यमुना। सबसे अधिक देखा जाए तो यमुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये है आप लोग का 2015 का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, जियोग्राफी जेनेरालिस के लेखक कौन है? तो बारेनियस। ये वाला क्वेश्चन बार बार पूछा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन से विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर हो जाएगा एलन सिंपल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये अलग गलत है। चलिए भाई आगे देखते हैं, यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, विश्व में कौन सा देश सर्वाधिक जनसंख्या वाला है? तो चीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? तो जावा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा।
आगे देखिए यहाँ पर 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, विश्व में तांबा एक्स का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो चिली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या है, क्यूबा की रानी किसे कहा जाता है, तो गन्ना को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, स्वेज नहर जोड़ती है तो भूमध्य सागर से लाल सागर को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है, भारतीय रेल को कितने प्रदेशों में विभक्त किया गया है यानी बांटा गया है, तो 16। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत में चावल का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है, यानी कौन सा राज्य में सबसे अधिक चावल का उत्पादन होता है, तो पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत में कौन सी नदी सर्वाधिक प्रदूषित है, तो यमुना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये वाला है 2014 का। तो पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, संभवतः शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया, तो लूसियन फेब्रे ने। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये वाला सी गलत है। ठीक है, आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, लूसियन फेब्रे ने किया था। आगे देखिए यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, किसने कहा मानव प्रकृति का दास है, तो अरस्तु ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, निम्न जनसंख्या वाला महादेश कौन है, तो अफ्रीका। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, किस क्षेत्र में खनिज तेल का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है, तो सऊदी अरब में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा यानी स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर से बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या है, मुंबई हाई किसके लिए जाना जाता है, तो पेट्रोलियम के लिए, या फिर पेट्रोलियम नहीं लिखा रहेगा तो खनिज तेल लिखा रहेगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए भाई 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत में सबसे पुराना लौह इस्पात उद्योग कौन सा है, तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, और इसका शॉर्ट में नाम रहता है टिस्को। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। टिस्को से आप लोग को याद रखना है। यहाँ पर देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है, चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा फसल एक पेय फसल है, तो चाय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, औद्योगिकरण से होता है, तो औद्योगिकरण से क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर ये वाला है आप लोग का 2013 का, मानव भूगोल के पिता कौन है, तो फ्रेडरिक रेडजेल। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, नियतिवाद के विचारक कौन है, तो यहाँ पर हो जाएगा ई कांट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, संसार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन है, तो चीन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, किस महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, तो जावा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन बागवानी कृषि नहीं है, यानी बागानी कृषि नहीं है, तो मक्का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किसे क्यूबा की रानी कहा जाता है, तो गन्ना को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, मैनचेस्टर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो सूती वस्त्र उद्योग के लिए। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है, स्वेज नहर जोड़ती है, तो स्वेज नहर जोड़ता है भाई भूमध्य सागर तथा लाल सागर को। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन 2001 की भारत की जनसंख्या है, तो 2001 में भारत की जनसंख्या था 102.7 करोड़ था, या फिर यहाँ पर 8 भी रहता है, कंफ्यूज आप लोग को नहीं होना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत का सबसे बड़ा नगर है यानी शहर है, तो मुंबई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 2012 में कैसा क्वेश्चन पूछा था, जियोग्राफिया जेनेरालिस के लेखक कौन है, तो बारेनियस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश है, तो एशिया महादेश है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, किस क्षेत्र में खनिज तेल का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है, तो सऊदी अरब में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है,
ध्वनि की माप की इकाई क्या है? तो डेसिबल। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है? पेट्रोकेमिकल उद्योग में अग्रणी देश का नाम है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। सबसे अधिक पेट्रोल उत्पाद होता है संयुक्त राज्य अमेरिका में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या है? संसार का व्यस्तम समुद्री मार्ग कौन सा है? उत्तरी प्रशांत महासागरीय मार्ग। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है? 100% शहरी जनसंख्या वाला देश का नाम बताइए। तो यहाँ पर हो जाएगा सिंगापुर। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? सर्वोत्तम किस्म का कोयला है यानी सबसे अच्छा कोयला कौन है? तो एंथ्रोसाइट है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है? बॉक्साइट से कौन सा धातु प्राप्त होता है? तो एल्युमिनियम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए भाई ये है 2011 का क्वेश्चन, किस प्रकार पूछा था 2011 में। आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है? तो फ्रेडरिक रेटजेल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? संसार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो चीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? विश्व के किस क्षेत्र में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है? तो मैदानी क्षेत्र में सबसे अधिक रहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है? विश्व में तांबा एक्स का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो चिली हो जाएगा। सबसे अधिक तांबा उत्पाद होता है चिली में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा यानी स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या है? मुंबई हाई किसके लिए जाना जाता है? तो पेट्रोलियम के लिए या फिर खनिज तेल के लिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत में सबसे पुराना लौह इस्पात उद्योग कौन सा है? तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, और इसका शॉर्ट नाम है टिस्को से याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग कौन सा है? तो राष्ट्रीय महामार्ग 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत में सबसे उत्तर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम बताइए। तो श्रीनगर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए भाई ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। भारत में सबसे अधिक प्रदूषित नदी कौन है? तो यमुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।